हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। तो देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखिए दोस्तों, हमारा क्या होता है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और मतलब जो आया था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। हमने आपको बताया था कि जो भी टेंस आपका परफेक्ट होता है, परफेक्ट मतलब परफेक्ट शब्द से ही समझ जाइए दोस्तों कि परफेक्ट मतलब आपका जो कार्य है वह समाप्त हो चुका है। मतलब आपका जो कार्य है, आपके कार्य समाप्त हो चुका है, तो आप उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। पास्ट जो पास्ट में परफेक्ट आया था, हमने उसमें बताया था कि जितने भी आपके परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें आप वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसकी पहचान देख लेते हैं दोस्तों। इन वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकोगे आदि शब्द आते हैं दोस्तों। फ्यूचर की बात चल रही है, इस वजह से गा आया है बाद में। पहचान है इसकी, चुकेगा, चुकेगी, चुकोगी। इसका जो मेन रोल है दोस्तों, देखिए अफर्मेटिव जो है इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ देखिए दोस्तों विल हैव या शैल हैव आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के हिसाब से विल हैव या शैल हैव आप लगा सकते हैं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में आती है दोस्तों, पर इसमें ऑब्जेक्ट आएगा इसमें। देखिए दोस्तों, जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे, नकारात्मक बनाएंगे दोस्तों, क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा प्लस जो विल हैव और शैल हैव है, विल हैव और शैल हैव के बीच में नोट ऐड हो जाएगा दोस्तों, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चल रही है और प्लस में ऑब्जेक्ट चलेगा। देखिए दोस्तों, जब आप इसका बनाएंगे इंटीग्रेटिव तो क्या होगा दोस्तों, विल शैल शुरू में आ जाएंगे, प्लस विल शैल शुरू में, फिर सब्जेक्ट आएगा दोस्तों। सब्जेक्ट के बाद आएगा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा। और जब आप इसका बनाएंगे दोस्तों इंटीग्रेटिव नेगेटिव तो क्या होगा दोस्तों, विल शैल आपके शुरू में आ जाएंगे, प्लस में आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद आएगा आपका नोट। देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद आपका नोट आएगा, फिर वर्ब, फिर आएगी आपकी हैव जो हेल्पिंग वर्ब है, हैव आएगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों, जब हम इस सेंटेंस को बनाते हैं, ये सेंटेंस इस प्रकार से होते हैं दोस्तों, जो मतलब आपके सिंपल टेंस होते हैं, जैसे सिंपल सिंपल सेंटेंस होते हैं। जैसे मैं एक टेंस लिख कर आपको दिखाता हूँ दोस्तों। जैसे हरी दोपहर तक लिख चुकेगा, पहचान के अकॉर्डिंग बनाएंगे, हरी दोपहर तक लिख चुकेगा। तो हरी दोपहर तक लिख चुकेगा, हरी दोपहर तक लिख चुकेगा। ठीक है दोस्तों, पहचान मैच कर लीजिए, चुकेगा। तो हरी, देखिए दोस्तों, यदि किसी भी सेंटेंस में तक आ जाए, तक, तो हमने जो पीछे एक टेंस आया था, हमने उसमें बताया था कि यदि किसी भी सेंटेंस में तक आ जाए तो आप उसके लिए टिल का प्रयोग करेंगे। लेकिन नहीं दोस्तों, यदि इस सेंटेंस की बात करें तो इस सेंटेंस में यदि आपका किसी भी सेंटेंस में तक आ जाए तो इसके लिए आप प्रयोग करेंगे बाय का, बी वाई। ठीक है दोस्तों, तक का प्रयोग भी होता है, टिल का प्रयोग भी होता है, लेकिन इस सेंटेंस में यदि कहीं पर तक आ जाए तो उसके लिए हम बाय का प्रयोग करेंगे। समझते हैं दोस्तों। तो हरी सब्जेक्ट है आपका, हरी सब्जेक्ट है आपका, फिर क्या आएगा दोस्तों, विल हैव या शैल हैव। हमें पता है कि हरी विल हैव, हरी विल हैव क्या कर रहा है वह, हरी सब्जेक्ट हो गया आपका, विल हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है दोस्तों, फिर क्या कर रहा है, फिर क्या आएगा आपका, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो हरी क्या कर रहा है, हरी क्या कर रहा है, हरी लिख रहा है, तो हरी विल हैव रिटन, क्या लिख रहा है, हरी दोपहर तक लिख चुकेगा। सिर्फ उसने इतना कहा है कि हरी दोपहर तक लिख चुकेगा, तो हरी विल हैव रिटन बाय नून। यदि हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो देखिए दोस्तों क्या बनेगा निगेटिव में, इसका सब्जेक्ट है क्या। देखिए दोस्तों, जब आप इसका निगेटिव बनाएंगे तो विल और हैव के बीच में नोट ऐड हो जाएगा। तो हम भी सिर्फ इतना ही करते हैं, नोट ऐड करते हैं इसमें। तो विल नॉट हैव रिटन बाय नून। और आप इसका बनाएंगे इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, तो क्या बनेगा दोस्तों, विल हरी। ठीक है दोस्तों, विल हरी हैव रिटन, वर्ब आएगी आपकी रिटन बाय नून, दोपहर तक। ठीक है दोस्तों, यदि आप इसका बनाएंगे इंटीग्रेटिव नेगेटिव, देखिए दोस्तों, यदि आप इसका इंटीग्रेटिव नेगेटिव बनाते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो सब्जेक्ट से पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है और सब्जेक्ट के बाद हैव आता है आपका। देखिए दोस्तों, विल शैल मतलब जैसे हम विल लेके चल रहे हैं, तो विल हरी
इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद आता है नोट, तो विल हरी नॉट हैव रिटन बाय नून। ठीक है दोस्तों, हमने एक सेंटेंस के 4 सेंटेंस आपको बना के दिखा दिए हैं। ठीक है, अब हम सेंटेंस और लेते हैं, उसके 4 आप खुद बनाएंगे दोस्तों अकॉर्डिंग टू दिस रूल। इस नियम के अनुसार आप उनके खुद बना कर देखेंगे। जैसे कि हमने पहले बता दिया है, नियम आपके सामने है। जब आपका इसका इंडिकेटर बनाते हो दोस्तों तो हेल्पिंग वर्ब आपके सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम और सेंटेंस लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मैं 7 बजे तक स्टेशन पहुंच चुकूंगा, चुकूंगा भी आ सकता है। मैं 7 बजे तक स्टेशन पहुंच चुकूंगा, मैं 7 बजे तक स्टेशन पहुंच चुकूंगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं आई शैल हैव रीच्ड स्टेशन, रीच्ड द स्टेशन लिख सकते हो दोस्तों आप, रीच्ड द स्टेशन कब तक, 7 बजे तक, तो बाय 7 o'clock, बाय 7 o'clock। देखिए दोस्तों, यदि कुछ सेंटेंस ऐसे आ जाए, ये सेंटेंस जो होता है इस सेंटेंस में हमारे 2 कार्यों का वर्णन भी एक साथ दे सकता है। जैसे मेरे आने से पहले तुम खाना खा चुकोगे, जैसे सेंटेंस तो हो सकता है ना ये भी कि मेरे आने से पहले तुम खाना खा चुकोगे। तो देखिए दोस्तों, हम समझाते हैं इसको। मेरे आने से पहले तुम खाना खा चुकोगे, देखिए दोस्तों, पहचान तो आपकी ये भी है कि चुकोगे। तो इस सेंटेंस में क्या होगा, 2 कार्यों को वर्णन एक साथ दे दिया गया है दोस्तों, तो डोंट वरी। देखिए दोस्तों, मेरे आने से पहले तुम खाना खा चुकोगे, जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था पास्ट परफेक्ट टेंस जो हमारा आया था, उस टेंस में भी 2 कार्यों का वर्णन एक साथ दिया होता था दोस्तों। तो ये जो आपका हमारा आया ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये टेंस में भी कुछ टेंस को दे देता है कि आपका जो कार्य है वह 2 कार्यों का वर्णन एक साथ होता है। लेकिन इसकी इंग्लिश के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए क्या क्या होता है। मेरे आने से पहले तुम खाना खा चुकोगे, तो जो काम आपका पहले हो रहा है, ध्यान समझिए दोस्तों इस चीज को, जो कार्य आपका पहले हो रहा है उसकी इंग्लिश आप बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अनुसार। जो आपके इसके रूल है, जो कार्य आपका पहले हो रहा है उसकी इंग्लिश आप बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अनुसार। और दोस्तों, जो कार्य आपका बाद में हो रहा है, उसकी इंग्लिश आप बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अनुसार। जैसे कि आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में क्या था, हमारा सब्जेक्ट था, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस आता था दोस्तों, और बस ऑब्जेक्ट आता था उसमें। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम ये नियम बनाएंगे, ये सेंटेंस हम बनाएंगे। जैसे मेरे आने से पहले तुम खाना खा चुकोगे, यानी मैं बाद में आया ना, तुमने पहले खाना खा लिया। मैंने कहा कि मेरे आने से पहले तुम खाना खा चुकोगे, यानी मैं बाद में आया हूँ और तुमने खाना खा लिया। तो ये कार्य से पहले हुआ है और ये काम इसमें हुआ है बाद में। तो इसकी इंग्लिश बनेगी दोस्तों, यू, मेरे आने से पहले तुम खाना खा चुकोगे, यानी यू विल हैव ईटन द फूड, तो देखिए दोस्तों, इसकी इंग्लिश तो बन गई। अब क्या होगा, पहले या बाद यदि शब्द में आ जाए, पहले या बाद, तो उसकी इंग्लिश आती है दोस्तों, यू विल हैव ईटन द फूड, फिर बिफोर आएगा, बिफोर। अब आएगी इसकी मेरे आने, तो
हम उसमें क्या करते थे दोस्तों, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, हम जो हमारी एक वचन संज्ञा होती थी उनमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे एस ऐड करते थे, और बहुवचन की संज्ञा के साथ ऐसे एस ऐड नहीं करते थे। तो मेरे आने, यानी मैं एक ही हूँ, तो मेरे आने से पहले तो आई कम्स, आई। ठीक है दोस्तों, और लेते हैं हम सेंटेंस आपको समझाने के लिए। जैसे मेरे आने के बाद, मेरे आने के बाद वह कार्य कर चुका था, मेरे आने के बाद वह कार्य कर चुकेगा, मेरे आने के बाद वह कार्य कर चुकेगा, मेरे आने के बाद वह कार्य कर चुकेगा। देखिए दोस्तों, मेरे आने के बाद यानी जब मैं आ गया तब उसने कार्य किया, मेरे आने के बाद मैं आ गया, मेरे आने के बाद मतलब मैं आ गया वहां से और तब उसने अपना कार्य किया, कि मेरे आने के बाद वह कार्य कर चुकेगा। तो मैं तो पहले आ गया ना, मैं पहले आ गया ना मेरे आने के बाद, मेरे आने के बाद वह कार्य कर चुकेगा। ठीक है, तो मेरे आने के बाद मैं पहले आ गया, उसने फिर अपना कार्य बाद में किया, तो वह कार्य कर चुकेगा। देखो दोस्तों, इस सेंटेंस में हमने बताया था कि जो कार्य आपका बाद में होता है, जो कार्य आपका बाद में होता है, जैसे किसी सेंटेंस में पहले या बाद शब्द आ जाए, यदि इस सेंटेंस में पहले शब्द आता तो आप पहले उसकी इंग्लिश बनाते जो कार्य आपका पहले हो रहा है, लेकिन इस सेंटेंस में ऐसा नहीं हुआ, इस सेंटेंस में बीच में आ गया है बाद शब्द, तो इस सेंटेंस में आप उसकी इंग्लिश पहले बनाओगे जो कार्य आपका बाद में हुआ है। दोस्तों, इस सेंटेंस में आप उसकी इंग्लिश पहले बनाओगे जो कार्य आपका बाद में हुआ है, क्योंकि ये जो बाद शब्द है यही सेंटेंस को बनवा रहा है आपके, कि मेरे आने के बाद वह कार्य कर चुकेगा, मतलब मैं पहले आ गया और बाद में उसने अपना कार्य किया। तो आप सर्वप्रथम किसकी इंग्लिश बनाएंगे दोस्तों, आप सर्वप्रथम बनाएंगे इसकी, वह कार्य कर चुकेगा। तो ही विल हैव डन द वर्क आफ्टर आई कम्स, आई कम्स। और सेंटेंस लेते हैं दोस्तों, देखिए जैसे जैसे हम लेते हैं कि मेरे आने से पहले अध्यापक कक्षा में पढ़ा चुकेंगे, मेरे आने से पहले अध्यापक या अध्यापक कक्षा में जा चुकेंगे। ठीक है, मेरे आने से पहले, आने से पहले अध्यापक कक्षा में आ चुकेंगे या पढ़ा चुकेंगे, कक्षा में आ चुके। देखिए दोस्तों, तो इसमें पहले शब्द आ गया, पहले मेरे आने से पहले, तो पहले तो पहले जो कक्षा में अध्यापक है, पहले तो अध्यापक लोग कक्षा में आए हैं, जो आपके अध्यापक लोग हैं वे पहले कक्षा में आ गए हैं और मैं बाद में आया हूँ दोस्तों। तो मेरे आने से पहले इसमें पहले शब्द आ गया है, तो इसमें आप उसकी इंग्लिश पहले बनाओगे जो काम आपका पहले हुआ है दोस्तों। इसमें पहले शब्द आ गया, तो पहले क्या हुआ, मेरे आने से पहले अध्यापक कक्षा में आ चुकेंगे, तो पहले अध्यापक लोग कक्षा में आए हैं ना, मैं तो बाद में आया हूँ, तो द टीचर विल हैव, फिर आ चुके थे ना, द टीचर विल हैव कैम इन द क्लास बिफोर आई कम, आई। ठीक है दोस्तों, अब हम और सेंटेंस लेते हैं आपके लिए। ठीक है, जैसे तो
तुम्हारे जागने से पहले वह घर जा चुका था। तुम्हारे जागने से पहले वह घर जा चुका था। तुम्हारे जागने से पहले, तुम्हारे जागने से पहले वह घर जा चुका था। घर जा चुकेगा। तुम्हारे जागने से पहले वह घर जा चुकेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे। तुम्हारे जागने से पहले वह घर जा चुकेगा, यानी आप जागे बाद में हो, पहले वह अपने घर चला गया। तो हमने बताया था कि जो कार्य आपका पहले होगा पहले वाले सेंटेंस में, तो आप उसकी इंग्लिश लिखेंगे, और जो कार्य आपका बाद में होगा उसकी जो आप इंग्लिश लिखेंगे वो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है दोस्तों, तो वह पहले अपने घर चला गया, तो ही विल हैव गन टू हाउस, बिफोर आई वक अप। वक मन जागना होता है, आई वक अप। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये जो हमने बनाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग बनाया है इसको, और जो इसको बनाया है इसको बनाया है हमने फ्यूचर परफेक्ट के अकॉर्डिंग। और जो हमारा बिफोर है ये तुम्हारा दोस्तों बीच में पहले या बाद शब्द आ जाता है, तो उसके अनुसार हम लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम और टेंस लेते हैं। जैसे तुम्हारे आने के बाद या तुम्हारे आने से पहले रेलगाड़ी जा चुकेगी। तुम्हारे आने से पहले रेलगाड़ी जा चुकेगी। तुम्हारे आने से पहले रेलगाड़ी जा चुकेगी। यानी आप बाद में आए हो और रेलगाड़ी चली गई, तो पहले क्या कार्य हुआ? तुम्हारे आने से पहले रेलगाड़ी जा चुकेगी। तो पहले रेलगाड़ी चली गई ना दोस्तों, पहले आपकी रेलगाड़ी चली गई और आप बाद में आए हो, और बाद में आए हो आप। ठीक है, जो ये पहले शब्द आया है दोस्तों, इसका आपको पता है कि जो कार्य आपका पहले हुआ है आप उसकी इंग्लिश शुरू में लिखेंगे। यदि यहाँ पर बाद शब्द होता तो जो कार्य आपका बाद में हुआ था उसकी इंग्लिश आप शुरू में लिखते, लेकिन इसमें जो कार्य पहले शब्द आ गया तो पहले बता रहा है कि आपको शुरू में पहले वाले की इंग्लिश लिखनी है, और जो है आपको उसकी बाद में लिखनी है। जैसे पहले रेलगाड़ी चली गई, तो तुम्हारे आने से पहले क्या हुआ? पहले रेलगाड़ी जा चुकी, तो इसकी इंग्लिश बनाइए दोस्तों, द ट्रेन will have gone to. The train will have gone to before you come. थैंक यू दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।